आप सभी का स्वागत है। आ जाइए सारे के सारे बच्चे, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, दिल से प्यार। आ जाइए सारे के सारे। हम लोग एपी पढ़ रहे हैं और इस एपी की सीरीज में हम आपको लेक्चर 4 तक पढ़ा चुके हैं। आज एपी का लेक्चर 5 है। आइए तो शुरू करते हैं। लेक्चर 5 किसका? लेक्चर 5 एपी का। हम लोग पढ़ रहे हैं एपी, कहने का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज कॉल्ड समांतर श्रेणी। एपी वर्ग दशम का सब्जेक्ट है, आप सभी को पता है, ठीक है। बिल्कुल ही बच्चा लेवल का सवाल, बच्चा लेवल का चैप्टर, ठीक है। गौर से देखिएगा, ठीक है। अगर समांतर श्रेणी को गौर से देखा जाए, इस एपी को गौर से देखा जाए, तो हम एपी के किस दायरे पे आज काम करेंगे? आज एपी के सम पे काम करेंगे, ठीक है। सम, ये इसे कहा जाता है सम ऑफ एन टर्म। इसको पढ़ा जाता है सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। जैसे हम कुछ छोटा सा एग्जांपल लिख देते थे, 1 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं, तो सबको जोड़ा जाए तो कितना आएगा? तो जोड़ने का मतलब हुआ 5, 7, 3, 10, 15, 1, 16। सबका सम कितना आ गया? 16। यही कहलाता है एस। कितना टर्म है? 4 टर्म। एस 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। लेकिन अगर यही कहानी को डॉट 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 29 लिख देते हैं तो जोड़ना मुश्किल नहीं, थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है, कहो ना? हाँ। लेकिन अगर इसी दायरे को गौर से देखें तो इसको कैसे जोड़ा जाता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है। उस फार्मूला का पहले हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। फार्मूला को प्रूफ करते हैं। अगर मैं इस बात को बोलूं तो एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। ये आपका एपी का फार्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म। लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से, इसको जानने के लिए देखते रहें बोर्ड पे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि कोई भी एपी का सम अगर लिखते हैं तो a प्लस d, a प्लस 2d, डॉट 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 a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अरे एपी कोई भी होता है, a प्लस डी, सेकंड थर्ड पार्ट में a प्लस 2d और tn लास्ट पार्ट हो जाता है जो a प्लस n-1 इंटू डी। अगर सेम एपी को अगर हम पाछे से लिखें, कहने का मतलब पीछे से अगर लिखने का काम करें तो कैसे लिखेंगे? आजा भाई साहब, लिख देते हैं a प्लस n-1 इंटू डी लिख दिए। अब इसके n-1 है तो इसके पहले क्या आएगा? इसके पहले आएगा a प्लस n-2 इंटू डी। यहाँ इसके पहले होगा ना a प्लस n-2 इंटू डी। अरे गौर से देखा जाए तो हर पद में से एक कम है, एक पद कम है तो इसमें से एक कम, इसके पहले 2 कम, 3 कम, 4 कम, ऐसे चलता जाएगा। प्लस डॉट 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 अगर जोड़ेंगे तो लास्ट में आ जाएगा क्या? a प्लस डी, फिर लास्ट में आ जाएगा आपका a प्लस डी। कहने का मतलब ये सेम टर्म को मैंने इसके पीछे से रिवर्स करके लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ दें, जोड़ दिए, ठीक है। एस कितना? एस 2s, ए प्लस ए कितना है? 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब इसको जोड़ें। अब ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म को ये वाला टर्म से जोड़ेंगे, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, ये फर्स्ट टर्म को जोड़ें किस टर्म से? फर्स्ट टर्म को जोड़ें फर्स्ट टर्म से। तो इसको इसके साथ कनेक्ट किए तो a 2a बच गया n-1 इंटू डी। इसको करेंगे a और a कितना है? 2a, n-2d और d, n-2d और d अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी हो गया n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा माइनस का 2d, ये हो गया प्लस d, तो माइनस डी कब हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लिए, डी कॉमन ले लिए तो माइनस डी हो गया। प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ से गौर से कह लास्ट वाला टर्म को लास्ट वाला टर्म से जोड़ेंगे। ए कितना है? 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो 2s बराबर ए भी सेम, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। कितना बार? n टर्म तक। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना होगा? आप कुछ नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6 को 5 है भैया, 6 को क्या है? 5 है, 6 5 30। मतलब जितना संख्या रहता है उससे गुना कर देते हैं जो संख्या दिया हुआ हो। तो ये संख्या कितना है? n संख्या है, n संख्या है। और n संख्या क्या दिया हुआ है? 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या इसका सम यही आएगा? कहोगे हाँ। तो एस ऑफ nth टर्म क्या आ जाएगा? n, ये 2 है, आ जाएगा यहाँ पे n/2 इंटू 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। इस बात को मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि सम ऑफ nth टर्म Sn बराबर n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी कैसे आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, जरा सा भी दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना, हटा दें, लिख लिए होंगे आप। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा और इसको डिफिनेशन को थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश करते हैं, इसके थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी आपने एक फार्मूला तैयार किया, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एनी EP इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एक फार्मूला तैयार हुआ, Sn बराबर n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर इसको गौर से देखा जाए, अगर इसको गौर से देखा जाए तो इसको और तोड़ा जा सकता है, हम तोड़ के दिखाते हैं आपको। इस टू ए को लिखा जा सकता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, हाँ या ना? इस टू ए को लिखा जा सकता है a प्लस ए, टू ए हो गया, और n माइनस वन इंटू डी को n माइनस वन इंटू डी रहने दिए। Sn बराबर n बाई टू, ए को जस्ट यही रहने देते हैं, कोई दिक्कत। और इसका फार्मूला मैंने कल आपको पढ़ाया था, a प्लस n माइनस वन इंटू डी फार्मूला होता है सम ऑफ लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का फार्मूला होता है, सम ऑफ नहीं, लास्ट टर्म का फार्मूला होता है Tn। तो अगर इसको हिंदी में एक फार्मूला और तैयार हो गया क्या, कि सम ऑफ nth टर्म जो होता है पदों की संख्या बटा टू इंटू ए प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये आपका तैयार हुआ एक फार्मूला। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अगर इसको इंग्लिश वाला बच्चा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म अपॉन टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये आपका तैयार हो गया क्या, सम ऑफ n टर्म का सेकंड फार्मूला। Sn बराबर n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, Sn बराबर n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये दो फार्मूला है जो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी खूबसूरत है। ठीक है, अब लेके चलते हैं थोड़ा सा आगे, हटा दें इसको, कोई दिक्कत नहीं ना, हटा दें। ठीक है, ये आपके लिए छोटा सा थ्योरी था। ठीक है, आप इस थ्योरी को गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आपको हम सवाल करवाते हैं। ठीक है, इसी बेसिस पे पहले सवाल करते हैं। क्या कल के क्लास में सारा सवाल हो गया था? पिछले लेक्चर में सारा सवाल 5.2 का हो गया था? नहीं हुआ था? चलिए कुछ सवाल बचा हुआ था 5.2 पहले फिनिश कर लेते हैं आज। ठीक है, बाकी थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। 5.2 एक्सरसाइज 5.2 NCERT। ठीक है, देखिएगा सवाल नंबर आपको हम करवाते हैं 12 से। सवाल नंबर 12 या 12 नहीं 10 तक तो शायद करवा लिए होंगे। ठीक है, तो 11 से कर लेते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है AP 3, 15, 17, 27 है, 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा टर्म 54वें पद से 132 अधिक है। ये सवाल हम करवा दिए हैं। ठीक है, ये सवाल हम सेम सवाल करवा चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिएगा खुद से, नहीं तो कहिए तो फिर से बता देते हैं। इसका कौन सा टर्म, मान लेते हैं nवां टर्म होगा। ठीक है, nवां टर्म, इसके कौन सा टर्म 54वां टर्म से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको n का वैल्यू निकालना है। अब सवाल को गौर से देखा जाए तो ये एक AP था। ठीक है, तो इसमें से कोई सा ऐसा टर्म होगा जो इसके 54वें टर्म से कितना ज़्यादा होगा, इससे 132 ज़्यादा होगा। तो इसी अगर ये 132 ज़्यादा है तो इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो 132 आ जाएगा। तो Tn बराबर फार्मूला होता है बुआ a प्लस n माइनस वन इंटू डी, होता है कि नहीं होता है। और T54 को लिखेंगे आप a प्लस 53d बराबर 132। ठीक है, a कितना है, 3 है, प्लस n पता नहीं, यही तो निकालना है। d कितना घटाएंगे तो 15 में से 3 गया 12, माइनस a कितना है
3 प्लस 53 गुने डी कितना है 12 बराबर 132। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस 12 में n से गुना हुआ तो 12 n 12 n माइनस 12 है कहीं 12 माइनस 3 प्लस 53 दहिया को 530 और 53 दूनी 106। 53 दहिया को 530 और 53 दूनी 106, दोनों को जोड़ दिए 636। कितना आ गया 636 बराबर 132। ठीक है, 12 n ये घटेगा 3 में से 12 गया तो माइनस का 9 माइनस का 636 639 132। तो 12 n बराबर सबको जोड़ दें। ठीक है, 132 ये प्लस का 639 ये प्लस का 9। ठीक है, सबको जोड़ दें 9 9 18 19 20 के 0 हाथ में 2 3 3 6 2 8 6 1 7 12 n कर दें 12 छक 72 6 0 60 12 25 60 n बराबर कितना आ गया 65। n बराबर कितना आ गया 65। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारा 65वां टर्म 65वां टर्म हमारे 94वें टर्म से कितना ज़्यादा होगा 132 ज़्यादा होगा। सवाल का उत्तर n पूछ रहा था, 65 सवाल का हो जाएगा उत्तर। कोई दिक्कत? जरा सा भी दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, NCERT 5.2 सवाल नंबर 11 है ये। ठीक है, हटा देते हैं। अगला सवाल करते हैं। ये सवाल काफ़ी बेहतरीन सवाल में आता है। ठीक है, एक सवाल है क्या, सवाल नंबर 12 कि दो समांतर श्रेणी का सार्वअंतर समान है, इसके 100 में पदों का अंतर 100 है, इसके 1000 में पदों का है। सवाल नंबर 12 हो रहा है कि 2 AP है। ठीक है, मान लेते हैं एक AP है A प्लस डी A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और एक AP है B प्लस डी B प्लस 2D डॉट डॉट डॉट। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, यहाँ भी D है यहाँ भी D है। ठीक है, तो बोला इनके 100 में पदों का अंतर यानी कि T100 माइनस इसका 100 का पता लगता है T-100। 100 में पदों का डिफरेंस कितना दे दिया है 100। तो पूछा है T1000 माइनस T-1000 बराबर 8। ये सवाल में आपसे पूछा है, कुछ नहीं करना आपको, बस अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आता है तो इस तरह के सवालों का आंसर सेम वही होता है जो पहले वाला का आंसर है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव आए तो डायरेक्ट टिक आउट कर देना। ठीक है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव आए तो कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको थोड़ा सा काम कर लेना है। T100 को लिख सकते हैं A प्लस 99D। ठीक है, T-100 मतलब ये AP है जो इसका है और ये है जो इसका है, तो इसका भी A प्लस 99D, तो A की जगह कितना है B प्लस 99D और दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 100। ठीक है, 99D चलो लिख देते हैं A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D डेट इक्वल्स टू 100। 99D से 99D खत्म, A माइनस B कितना आ गया 100 आ गया, A माइनस B कितना आ गया 100 आ गया। अब हमको पूछा है 1000, तो इसको हम वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, T1000 को लिख सकते हैं A प्लस 999D A प्लस 999D। ठीक है, T-1000 को लिख सकते हैं B प्लस 999D। ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D प्लस माइनस माइनस 999D से 999D करते हम, बच गया A माइनस B। यहाँ A माइनस B कितना आया 100, तो यहाँ भी A माइनस B कितना आएगा 100 आएगा और यही आपके सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत जरा सा भी नहीं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हटा दें, हटा देते हैं। आप लिख लीजिएगा, आराम से लिखिएगा। ठीक है, मध्यम मध्यम धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 13 पूरा 3 डिजिट का कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से कटेंगे, पूरे 7 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7।
7 से कटने वाले 3 डिजिट का नंबर, तो अगर इससे पहले देखा जाए तो 99 2 डिजिट का नंबर है, नहीं लेना। 999 के बाद 1000 4 डिजिट का नंबर है, नहीं लेना। हमें 3 डिजिट का नंबर से मतलब है। अब 3 डिजिट का नंबर में से पहला नंबर जो 7 से कटे, आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं। आप 7 में क्या करें, 100 से भागा दे दें, ठीक है। 7 1 7 3 0, ठीक है। 7 को 28, ठीक है। अगर आप 28 रखते हैं, मतलब यहाँ पर 98 रहता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन आपको 3 अंक की संख्या चाहिए। तो अगर इसमें से हम कितना, जीरो की जगह हमारा कितना रहता कि 7 से कट जाता, क्योंकि जीरो की जगह 5 रहता तो 7 से कट जाता। 5 कहाँ रहना, मतलब यहाँ पर रहना चाहिए था 5, मतलब पहला संख्या कितना आएगा जो 7 से कटेगा, 105 आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको 7 जोड़ देना है। 105 के बाद हो जाएगा 112, ठीक है। 7 जोड़ेंगे डॉट 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 99 999, इसको भी क्या करना है, आप 7 से भागा दे दें। 7 1 7 29, 7 को 28 19, 19 की जगह कितना रहता है तो 7 से कट जाता। कहते हैं आप 19 की जगह अगर 4 रहता तो 7 से कट जाता, 7 दूनी 14, मतलब यहाँ पे कितना करना होगा, 4 करना होगा। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या जो 7 से कटेगा वो कुछ नहीं 994 होगा, ठीक है। ये रफ में कर लेना है आपको, ठीक है। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। तो आपका एक एपी तैयार हुआ डिविजिबल बाई 7, 105 112 डॉट 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 994। तो हाउ मेनी नंबर्स, कितने ऐसी संख्या हैं जो 7 से कटेंगे। आपको कुछ नहीं, एक फार्मूला लगाना है जो हमको सिखाया है, TN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। TN कितना है, 994 है, इक्वल्स टू A कितना है, 105 है, प्लस n कितना है पता नहीं, यही तो निकालना है। D कितना है, 7 है, घटा लीजिए 7 आएगा, ठीक है। इसको इधर घटाएंगे तो 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 8 में से 0 गया 8, ठीक है। यहाँ बचा कितना, 9 में से गया 8, 889 बराबर n-1 इंटू 7, 7 से काट दीजिए। 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, तो n बराबर कितना आ गया, 127। ये -1 है, इस आया तो +1, यानी कि n इक्वल टू कितना आ गया, 128। मतलब कि n बराबर 128, 128 ऐसी संख्याएं हैं, n बराबर 128, 128 ऐसी संख्याएं हैं जो आपका 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। 128 ऐसी संख्याएं हैं, 3 अंक की 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सा भी नहीं ना, हटा दें। सवाल नंबर 14 पे काम करते हैं। सवाल नंबर 14 देखिएगा। सवाल नंबर 14 बोला जा रहा है कि 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं 4 के गुणज हैं। देखो 10 और 250, इन सब पूरे संख्याओं के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से कटेगा। कितना से कटेगा, 4 से कटेगा। कुछ नहीं करना, 4 से कटने वाला इसका सवाल वाला संख्या कितना है, 12, उसके बाद 16 डॉट 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 248, 4 से कट जाएगा, ठीक है। 4 से तो 250 कटेगा नहीं, 404 4 से कट जाएगा कितना, 248 पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितनी ऐसी संख्याएं हैं, सवाल पूछा गया कितनी ऐसी संख्याएं हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। 248 इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। लो आपको हो गया लास्ट टर्म का, यही फार्मूला आपने पढ़ाया था। तो लास्ट टर्म कितना है, 248, तो इसकी जगह 248 रख देते हैं, इक्वल्स टू A कितना 12 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, 4 है, 4 रख दिए, ठीक है। इधर घटा देंगे तो 248 माइनस का 12 इक्वल्स टू n-1 इंटू 4, ठीक है। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236 आ गया, इक्वल्स टू n-1 इंटू 4, 4 से काट दें, 4 5 20, 36 4 9 36, तो n बराबर 59 -1 इधर आएगा तो +1 कितना हो गया, 60। n बराबर कितना आ गया, 60। मतलब कि 10 से 250 के बीच 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से पूरा पूरा आपको डिविजिबल हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कहानी खत्म, हटा दें, लिख लिए होंगे, बहुत अच्छा, मिटा दें। सवाल नंबर 15, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी फलाना फलाना में nवें पद बराबर है। सवाल अच्छा, एक AP है 63, 65, 67, एक AP है 3, 10, 17, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका 2 AP है, ठीक ना, तो इसका nवां पद
और इसका nवां पद, दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है, तो n का वैल्यू, यानी कि सवाल में आपको सिर्फ दिया गया है कि Tn बराबर है T डैश n के, कुछ नहीं करना तो बराबर कर दें आप। Tn बराबर फॉर्मूला आपको पता है कि होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और Tn डैश वाला इसको होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, बस दोनों का nth टर्म बराबर है, ये हमको पता है। तो a यहाँ कितना है 63 प्लस n माइनस वन इंटू इसका d कितना है, घटाएंगे तो 2 आ गया, इक्वल्स टू इसका a कितना है 3 है, n कितना है पता नहीं, d कितना है 7 है। क्यों चुन्नू बाबू, समझ में आ रहा है, नींद आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं लग रहा है, बोलत काहे नहीं हो, बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो समझो ना। 63 या 3, ठीक है, 63 प्लस 2n माइनस 2, 7 में n से गुना हुआ 7n माइनस का 7, ठीक है, बोलो ना, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, मज़ा चाहिए, मिलेगा, परेशान गए हो तो बैठ कर लो। 63 में से 2 गया 61, ठीक है, 3 में से 7 गया माइनस का 4, इधर आया तो प्लस का 4, ये है 7n, ये 2n प्लस का, इधर गया तो माइनस का 2n, ठीक है, 61 4 65 इक्वल्स टू 5n। 13 13 13 सुरूर, n बराबर कितना गया 13, n बराबर कितना गया 13, कोई दिक्कत, 13 5 65, मतलब क्या, इसका 13वां पद, इसका 13वां पद दोनों बराबर आएगा, दोनों बराबर आएगा, प्रूफ करके दिखा दे, देख लीजिए। इसका 13 मतलब a प्लस 12d, इसका 13 मतलब a भी a प्लस 12d, a इसके लिए कितना 63 प्लस 12 इंटू डी कितना आया, वैलिडिटी 2 है, 12 दूनी 24, 24 और 63, 4 3 7, 6 2 8 87, इसका करें 3 प्लस 12 इंटू डी कितना है 7, 12 7 84 और 3 87, आया कि नहीं आया, बराबर आया ना, मतलब क्या समझे कि इसका 13th टर्म दोनों का क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। पता है कोई दिक्कत हम आप लोग से नहीं पूछते हैं, हम कोई दिक्कत कैमरा से पूछते हैं, कैमरा कोई दिक्कत, कैमरा जवाब ही नहीं देता, मतलब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आजा अगला सवाल पर काम करते हैं, ठीक है। एपी ज्ञात करें जिसका थर्ड टर्म 16, सवाल नंबर 16, और 7 पर 5th टर्म से अधिक है 5, T7 माइनस T5 इक्वल्स टू 12। जब भी बोले कि इतना पद से 12 अधिक है, इतना टर्म से 12 है जो इंक्रीज किया गया है, कुछ नहीं, बड़ा वाला टर्म में से छोटा वाला टर्म को घटा दें, बराबर उतना कर दें, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा आसान। T7 माइनस T5, इसका जो 5th टर्म है 7 टर्म से 12 अधिक है, 7th टर्म 5th टर्म से 12 अधिक है, तो 7 टर्म से 5th टर्म घटा दिए तो कितना आ गया 12, कुछ नहीं। T3 को आपको मैंने सिखाया था, दिस इज नथिंग बट a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, कहो ना हाँ। T7 को बताया था a प्लस 1 कम 6d, 5 को बताया था a प्लस 4d इक्वल्स टू कितना 12, ठीक है, a प्लस 6d माइनस a माइनस का 4d इक्वल्स टू कितना 12, a से a खत्म, 6d में से 4d गया, 2d इक्वल्स टू कितना 12, d इक्वल्स टू कितना आ गया 6, d इक्वल्स टू कितना आ गया 6, और d 6 आ गया। आपसे पूछा क्या है, हमको भी नहीं पता क्या पूछा, बोल रहा है क्या AP ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, AP ज्ञात करना है। d अगर 6 है तो पहले a का वैल्यू निकाल दे, तो d का मान है जिस समीकरण में पुट कर देते हैं, ठीक है, तो a प्लस 2 इंटू डी कितना है बुआ 6 है, तो 6 रख दिए इक्वल्स टू कितना 16, a बराबर 16, 6 दूनी 12, इधर आएगा तो माइनस में 12, तो a बराबर कितना आ गया 16 में से 12 गया 4, 16 में से 12 गया 4। a अगर 4 है, d अगर पता है, a अगर पता है 4, d अगर पता है 6, तो AP नहीं निकाल लोगे, AP क्या पढ़ा है a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट 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 होता रहता है, a कितना 4, 4 प्लस d कितना 6, 4 प्लस d कितना 6, 4 6 4 10,
6 दूनी 12, 4 16, 4 10 16 डॉट 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 AP बन जाएगा। ठीक है जन्नू बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना? लिख लीजिए इसको भी, लिख लीजिए इसको भी। ठीक है, अगला सवाल पे काम कर लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 17। आप प्रतिदिन हमारे साथ 9 बजे जुड़े। ठीक है, हम आपको NWF में मैथ्स पढ़ाएंगे, TTS में फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रतिदिन आपको सुबह 6 बजे हैशटैग्स शॉर्टकट सॉल्यूशन दिया जाता है, आप वहाँ जाएं। डेली आप 6 बजे जुड़ें। डेली आपको किसी भी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को इतना मध्यम मध्यम कैसे करते हैं वही सिखा देंगे आपको। ठीक है, प्रतिदिन सुबह 6 बजे, प्रतिदिन सुबह 9 बजे, प्रतिदिन शाम 7 बजे मिलेंगे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर 17। इसमें नो खतरा, AP 3 8 13 253 बोल रहा है। इसका लास्ट टर्म से 20वां टर्म ज्ञात करना है। T20 आपको निकालना है, लेकिन कहाँ से? लास्ट टर्म से, लास्ट से निकालना है। मतलब इनने से ई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पे 20वां, ये निकालना है। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, बस 25 ग्राम फर्क पड़ता है। देखो हम इसको शॉर्टकट बताते हैं आपको, कुछ नहीं करना आपको, बस एक शॉर्टकट मालूम रहना चाहिए, एक छोटा सा शॉर्टकट। जब भी अंतिम से बोले तो आप क्या करें कि इसको आप A तो रखोगे, A तो हो जाएगा 253, D कितना है? कुछ नहीं, यहाँ से D निकाल दें। D कितना आया? 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5। अगर गौर से देखा जाए तो हम इसको थोड़ा सा आपको बढ़िया से पहले समझा देते हैं कि पूछ रहा है कि ये 250 डॉट 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 3 डॉट 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 13 8 3 ऐसे AP दिया हुआ है। तो ये अब 20 टर्म पूछा, ये 20 टर्म पूछा है, आपको कुछ नहीं करना। T20 बराबर आपसे पूछ रहा है तो मतलब A प्लस 19T। A कितना है? 253 प्लस 19, D कितना है? लास्ट में से इसको घटा दें, 3 में से 8 गया माइनस का 5। ठीक है, बस यही हम बता रहे थे कि यहाँ से जो D आपको 5 निकला उसी को यहाँ पे नेगेटिव कर दें, क्योंकि हम कोई भी सेकंड टर्म में से पहले वाला टर्म घटा सकते हैं, इसके पहले वाला घटा सकते हैं, इसके पहले वाला, तो क्यों ना 3 में से 8 घटा दें, 8 में से 13 घटा दें, हर आगे वाला टर्म से 5 वाला टर्म घटा देंगे, वही आपका D होगा। बोलो ना मुन्ना? हाँ, अच्छा 253 19 25 95, हमको 19 का पहाड़ा आता है, आपको इस बात से पता चल गया। ठीक है, 253 में से 95 घटाएंगे तो देखो घटाव भी आता है। 13 में से 5 किया, आप लोग ऐसे घटाते हैं, 12 1 13, 13 में से 5 किया 3 1 4 1 5, 3 3 6 2 8। ठीक है, हमको भी वैसे आता है करने। 13 में से 5 किया 8, यहाँ बचा कितना? 4, 4 में से 9 गया, नहीं जाएगा। 14 में से 9 गया 12, 13, 14 में से 3 6 9 खत्म, 3 2 5, 55 से ऐसे करते आए हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत? 14 में से 5 किया, 14 में से 9 गया 5, बच गया कितना? 1, 158। सवाल का क्या होता है? उत्तर। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आसान है सवाल, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, हटा देते हैं सवाल। तेरा 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 शोरूम, आ जा, आगे बढ़े। सवाल नंबर 19, रामकली आएगी, पता नहीं कब आएगी, 18 नंबर में तो नहीं आएगी। पूरा है, एक AP है जिसके 4th टर्म और 8 टर्म का सम है 24। ठीक है, बोल रहा है इसके 6 टर्म और इसके 10 टर्म का सम है 44। तो AP ज्ञात करना है फर्स्ट 3 टर्म, 1 2 3 टर्म निकालना है। कुछ नहीं रखा भाई साहब, सवाल में कुछ नहीं रखा है, बस जो बताएं वो याद रख लो। T4 मतलब रट्टा मारो A प्लस 3D, T8 मतलब रट्टा मारो A प्लस 7D। ठीक है, बराबर कितना? 24। A कितना है? A 2A, D 7D कितना दी? 10D इक्वल्स टू कितना? 24। अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस 5D इक्वल्स टू कितना? 24। तो A प्लस 5D इक्वल्स टू कितना? 12। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ आ जाइए। T6 को लिखेंगे A प्लस 5D, T10 को लिखेंगे A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। ठीक है, A कितना है? 2A, 5D 9D कितना दी? 14D इक्वल्स टू कितना? 44।
ठीक है, 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस 7d इक्वल्स टू 44, ठीक है, कट गया कितना मतलब है 22 मतलब है a प्लस 7d इक्वल्स टू 22, ठीक है। अब ये बन गया आपको समीकरण सेकंड, इक्वेशन सेकंड, ये बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करें, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को हटा दें तो a प्लस 7d बराबर 22 है और a प्लस 5d इक्वल्स टू कितना है बुआ 12 है। घटा दें घटा दें घटा दें घटा दें, ये कट गया, 7d में से 5d गया 2d, ये घट के आ गया कितना घट के आ गया 22 में से 12 गया 10, d बराबर कितना निकल के आ गया 5। अगर d 5 आ गया तो कुछ नहीं करें, आप d का वैल्यू यहाँ रख दे 5 5 25, तो a बराबर 25 है, 5 5 25, 12 में से 25 को घटा दें तो a आ गया कितना -13, ठीक है। आपसे a और d नहीं पूछा, आपसे बोला 3 पद, तो आप 3 टर्म निकालेंगे तो AP का 3 टर्म होता है क्या a प्लस d a प्लस 2d, नॉट ए बिग डील। अब a कितना है -13, d कितना है -13 प्लस d कितना निकल के आया 5, तो -13 प्लस 8 कितना -8, a प्लस 2d, a कितना आया -13 प्लस 2 इंटू डी कितना आया 5, 5 दूनी 10, 13 में से 10 गया -3, AP बन गया। फर्स्ट टर्म आ गया -13, सेकंड टर्म आ गया -8 और थर्ड टर्म आ गया -3, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में जरा सा भी नहीं, और सवाल बच जाता है। सुब्बाराव इतना मासिक वेतन राम किया, प्रथम वर्ष में 200 की वृद्धि हुई। ये सवाल आप खुद से बनाए। रामकली प्रथम से 5 रुपये की बचत करता है, उसके साप्ताहिक बचत 1.5 रुपये बढ़ते जाते हैं। A5 है, 1.75 बढ़ाते चले जाएं, ठीक है। तो साप्ताहिक लास्ट टर्म में जो 20.75 हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा आपको हम हिंट दे देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये 2 सवाल का हिंट दे देते हैं, ठीक है। सुब्बाराव है 19 नंबर सवाल का हिंट। 2005 में 5,000 रुपये इनका मासिक वेतन था, ठीक है। और प्रत्येक साल है जो 200 बढ़ता चला गया, तो 500, इसके बाद हो जाएगा 5200, उसके बाद 200 बढ़ेगा अगला साल तो हो जाएगा 5400, ठीक है। तो लास्ट में इनका वेतन कितना हो जाता है 7,000। कितना 7, ये फार्मूला लगा दें, 7,000 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी कितना है 200, ये घटेगा तो 2000 बराबर n-1 इंटू 200, ये कट गया कितना मतलब है 10 बराबर n बराबर 10 हुए 11 साल सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 20 बोल रहा है कि राम के लिए जो 5 रुपया बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत से 1.7 बढ़ा दी तो हो जाएगा 6.75, ठीक है। और यदि n में सप्ताह में उसका बचत हो गया 20.75, तो n ज्ञात करें। कुछ नहीं करना भाई साहब, लास्ट टर्म का फार्मूला लगा लो। 20.75 इक्वल टू a कितना है 5 प्लस n, यही निकालना है, और d कितना है जितना बढ़ रहा था 1.75। गौर से देखा इधर घट जाएगा तो 15.75 इक्वल्स टू n-1 इंटू 1.75, ठीक है। ये इधर आके कट जाएगा, ठीक है। कितना मरतबे कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो 1575 बटा 175, 9 मरतबे कट जाएगा, 9 5 45, 9 175 नंबर, 9 5 45 के 5 में 4, 9 से 13, 4 से 50, 60 के 7 में 6, 9 6 15, लो भाई साहब 9 मरतबे उड़ गया, बराबर कितना n-1, तो n बराबर कितना 9 1 10, यानी कि 10 सप्ताह में इसका पैसा कितना हो जाएगा, ठीक है। 5.2 स्वाहा इति अवखंडे, 5.2 अध्याय समाप्त, ठीक है। तो आप 5.2 बढ़िया से पढ़ लें। कल आज जो थ्योरी पढ़ाए हैं आपको, वो थ्योरी को बढ़िया सीख लें। कल 5.3 का एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग आराम से पढ़ाई करें। टेक केयर।